नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष हब यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो विषय लेकर आए हैं वह है तृतीय यूनिट का नाद बिंदु उपनिषद। ये आपका 7वां उपनिषद है। नाद बिंदु उपनिषद यूजीसी योगा नेट की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और पूर्ण विषय हम पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जानेंगे नाद बिंदु उपनिषद का पाठ्यक्रम क्या है जो परीक्षा में लगा हुआ है। वह है हंस विद्या। हंस विद्या क्या है उसको हम जानेंगे। उनके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन समझेंगे। ओमकार की 12 मात्राओं तथा उनके 7 प्राणों के विनियोग का फल क्या होता है उनको समझेंगे। नाद के प्रकार कितने हैं, नादानुसंधान साधना का स्वरूप क्या है उसको जानेंगे और अंतिम में बिंदु है मनोलय स्थिति, ये क्या है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सारा क्रम हमने एक एक करके समझने वाले हैं। चलिए बिना विलंब किए हुए सबसे पहला बिंदु यानी आपका आता है नाद बिंदु उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो आप याद रखिए ये ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें 56 मंत्रों का संग्रह है। हालांकि ये बड़ा उपनिषद नहीं है, छोटा है। 56 ही मंत्रों का इसमें संग्रह है। और विषय पर आने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में ऐसा ही आपको मिलता रहे। और दूसरा, जब देखेंगे तो अपनी पूर्ण तल्लीनता से देखिए और जो प्रश्न आपके मन में आता है तो आप प्रश्न कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें तो हमें अच्छा लगेगा। नाद का अर्थ धमनी होता है। नाद का अर्थ क्या होता है? धमनी। और बिंदु का अर्थ होता है प्रकाश। यहाँ आज एक बात को जान लेना है, नाद का अर्थ होता है धमनी, जहाँ धमकना जिसको हम कहते हैं आर्टरी जो होता है, वो बिंदु का अर्थ होता है प्रकाश। अब आगे है, और धमनी इसलिए कहा, नाद का अर्थ नदी धातु। नदी आपने सुना, नदी का होता है बहना, नद धातु बहने अर्थ में आता है नदी। धमनियों में रक्त बहता है इसलिए धमनी कहा। इस प्रकार उपनिषद में ओंकार को हंस मानकर एक कल्पना की गई है इसके अंदर कि ओंकार जो है उसको हंस का एक स्वरूप मान लिया है और उसके अंगोपांगों का इसमें वर्णन किया गया है। अब यहाँ कल्पना कोई पूछे ओंकार को किसका रूप माना है? हंस माना गया है। और हंस जिस प्रकार उसके पंख है, पाँव है, उसका सारा कुछ एक टू जेड वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें से प्रश्न आए हुए हैं और हंस विद्या एवं उनके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन इसमें आता है। हंस विद्या को हमने जान लिया। हंस विद्या उसको कहा जिनमें हंस एक ओंकार का प्रणवनाद को एक हंस का स्वरूप माना है और उसको जानना है। अब अंगोपांगों का वर्णन 1 से 4 नंबर श्लोकों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पर ओंकार की 4 मात्राओं का वर्णन है। ओंकार की 4 मात्राएं हैं। पहला, ओंकार रूपी हंस का जो आकार है वह दाहिना पंख है, राइट उसका जो पंख है वह है, और उकार दायां पंख है, मकार उसकी पूंछ है और अर्ध मात्रा को मस्तक माना गया है। इतना आप याद कर लीजिए। 4 मात्राओं को ओंकार को बांटा गया, उन चारों को हंस के इनके जो स्थान है शरीर के अंगों को उनको चिन्हित कर दिया गया। आप एक ड्राइंग बनाइए, ड्राइंग बनाकर बड़ा सा उसमें उनके पंखों पर, चोंच में, पृष्ठ में ये सब अक्षरों को स्थापित कर दीजिए। फिर ओंकार रूपी हंस के गुण भी बताए गए हैं, वह किन किन गुणों से युक्त है। रज, तम एवं सत्व गुण जो हैं उसके। अब रजोगुण जो है वो दाहिना पंख के लिए कहा, दाहिना जो पंख है वो रजोगुणी है, और बायां पंख जो है यानी यहाँ बायां पैर और उसका शरीर, यहाँ हंस का दाहिना रज है और बायां पैर तम है और उसका शरीर जो है पूर्णतया वह सत्व गुण से ओतप्रोत है, ये याद रखिए ये भी। और फिर आता है इसका दायां जो आँख है वह धर्म का और बायां आँख धर्म का प्रतीक माना गया है। ठीक, दायां और बायां धर्म और अधर्म का प्रतीक माना गया है। इसके अतिरिक्त शरीर में 7 लोकों की भी एक विभाजन किया गया। शरीर में 7 लोक हैं और कहाँ कहाँ से उनका क्रम आप देखिए। दोनों पाँव में पृथ्वी भूलोक का स्थिति माना गया, यानी आपके 2 पाँव हैं उनमें दोनों में भूलोक की स्थिति माना गया है। और वह स्थिति कहाँ?
पाँव आपके पिंडली से आपके पाँव नीचे हैं और उसकी जंघाओं में भुवय लोक स्थित है, यानी आपके घुटनों से ऊपर का जो भाग है वहाँ भुवय लोक स्थित है। फिर आता है कटी प्रदेश, कमर का जो भाग है उसमें स्वह लोक यानी स्वर्ग लोक स्थित है। भू भुवय स्वह, ये 3 लोक हो चुके हैं। अब कटी प्रदेश से थोड़ा ऊपर आइए नाभि प्रदेश पर, उसमें मह प्रदेश लोक को माना गया है। और उसके हृदय में आगे ऊपर बढ़ेंगे और जनह लोक का आता है। जनह लोक वो आपके अनाहत चक्र जो कहें। फिर कंठ में तपोलोक विद्यमान रहता है और अंतिम ललाट एवं भवों के बीच में सत्य लोक स्थित रहता है। इस तरह से 7 लोक है। ओम भुवय, ओम भू भुवय स्वह मह जन तप सत्यम, ये 7 लोक, सातों के क्रम स्थान याद रखिए। और फिर आता है इस प्रकार 15 तत्वों की तुलना। ये टोटल अब कितने हो गए, 15 बन गए होंगे। 15 तत्वों की तुलना हंस से होने से इसे हंस विद्या कहा जाता है। बस, यानी 15 तत्वों का जिसमें वर्णन होता है और तुलना की गई उसे हंस विद्या कहा गया है। ये इस उपनिषद में बताया गया है। नाद बिंदु उपनिषद जो है आपको बताया, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। फिर जब आप हंस विद्या को प्राप्त करते हैं तो इसका एक कुछ फल भी होगा। हंस विद्या का फल क्या है, उन फलों की बात करें तो हंस विद्या का फल बताया गया कि ओंकार का ध्यान करता हुआ योगी अपने कर्मों में से उत्पन्न करोड़ों पापों से भी अहित नहीं होता और मोक्ष को प्राप्त करता है। फल क्या कहा, देखिए, योगी अपने कर्मों से उत्पन्न, उसके कर्म जब करेगा तो अशुक्ल अकृष्ण जो कर्म है, जो कर्म करेगा करोड़ों पापों से भी, कितने भी पाप कर ले, यदि हंस विद्या को यदि जान चुका है तो भी अहित नहीं होता, किसी का बुरा नहीं हो सकता, मोक्ष को प्राप्त ही करेगा। ये यहाँ बहुत बड़ी इसमें बात कही गई है। और ओंकार की 4 मात्राओं के देवता जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अभी 3 तक पढ़ा और 4 को भी समझें। अ उ म और अर्ध मात्रा, क्रमशः जो अ है वो अग्नि का है, उ वायु का है और म सूर्य का है और 5वां जो है वरुण देवता। अब यहाँ पर थोड़ा सा भिन्नता है, यहाँ पर अ जो है या चंद्रमा नहीं है, उ जो है अलग है, यहाँ सबके अलग अलग देवताओं के नाम हैं। यहाँ वो नहीं है, सोम सूर्य और अग्नि देवता नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए। अ उ म और अर्ध मात्रा, अ अग्नि का, अ से ध्यान दीजिए, अ मतलब अग्नि, उ जो है वायु का प्रतीक, म जो है सूर्य का और अर्ध मात्रा वरुण देवता का प्रतीक माना गया है। ये याद आप कर लीजिए। ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन, ये सबसे महत्वपूर्ण और इसमें से प्रश्न पिछली बार परीक्षाओं में आया हुआ भी है। सबसे पहले इन चारों मात्राओं में से जो अभी 4 हमने अक्षर देखे, अ उ म और अर्ध मात्रा, इन चारों के 4 और आगे विभाजन है, यानी 3 भाग हैं इनके। अ के भी 3 भाग हैं, उ के भी, म के भी और अर्ध मात्रा, इसलिए हर एक के 3 भाग होने से ये 12 कलाओं से युक्त हो जाता है, 4 या 12। तो इस तरह से 12 बनते हैं। अब इसमें और इन 12 जो कलाओं से युक्त जो है, इसमें कहा इसे धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से जानने का प्रयास करना चाहिए। और इस लाइन में ही एक प्रश्न आया था यूजीसी योगा नेट की परीक्षा में, वो भी आप ध्यान रखिए। धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से कहा है, तीनों का, इनके माध्यम से कहा उनको जाना जा सकता है। 9 से 16 श्लोकों में 12 कलाएं और उनके फलों की पूरी सारणी हम आपके सामने रख रहे हैं। वो पूर्णतया इस तरह से है। प्रथम जो है मात्रा आपको बताई जाएगी वह है घोषिनी। प्रथम मात्रा का नाम है घोषिनी और उसका फल है, क्या है फल उसका, भारतवर्ष में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है। यदि जो घोषणी मात्रा को साधता है, अंतिम समय में उसका स्मरण करता है और धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, तो वह क्या करता है, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रादुर्भूत होता है। फिर उसका ये होता है। द्वितीय मात्रा है विद्युत। विद्युत मात्रा आप ध्यान दीजिए,
महान महिमाशाली यक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। महान महिमाशाली यक्ष के रूप में वह उत्पन्न होता है। तृतीय मात्रा पतंगिनी। पतंगिनी का यदि कोई व्यक्ति ध्यान समाधि करता है तो विद्याधर के रूप में उत्पन्न होता है, विद्याधर के रूप में। और चतुर्थ मात्रा है, चतुर्थ मात्रा वायुवेगिनी है, गंधर्व रूप में जन्म लेता है। ध्यान दीजिए, ये सारा का सारा खेल धारणा ध्यान समाधि पर निर्भर है। और ये 12 जो मात्राएं हैं और ये इन मुख्य 4 मात्राओं के 3-3 भागों से विभक्त होकर 4 या 12 बनी हैं। और इनके क्रमशः नाम भी परीक्षा में आया हुआ है, पूछा गया है। 5वीं मात्रा कौन सी है? एक बार तो यूँ पूछा गया था कि ध्यान उपनिषद में कितने ओंकार की मात्राएं हैं। उस समय मुझे भी ध्यान नहीं था, तो मैं आपको कह रहा हूँ। और अब आप इनको अच्छे से याद कर लें। परीक्षाओं में ज़्यादा होता नहीं है, फिर भी हम याद में आसान मानकर छोड़ देते हैं। 5वीं मात्रा है नामधेया। नामधेया में कहा तुषित नामक देव के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। ध्यान दीजिए, चंद्रलोक कहा और तुषित नामक एक देव का नाम यहाँ पर बताया गया है। ये नामधेया 5वीं मात्रा है। 6ठी मात्रा जो है वो ऐन्द्री, ऐन्द्री का नाम है 6ठी मात्रा। उसमें कहा साधक जो है देवराज इंद्र के साथ सायुज्य पद प्राप्त करता है। सायुज्य उनके साथ विराजमान होता है, बैठने का और साथ रहने का अवसर उसे मिलता है। और 7वीं मात्रा है वैष्णवी। वैष्णवी मात्रा में कहा भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अब इंद्र से बढ़कर कौन? विष्णु भगवान के वहाँ वैकुंठ में वह निवास करने लग जाता है, वहाँ रहता है। 8वीं मात्रा शांकरी। शांकरी आपकी 8वीं मात्रा है और इसमें कहा भगवान शिव के रुद्रलोक में जाकर, अब हम पर इंद्र से विष्णु, विष्णु से शंकर जी के लोक में रुद्रलोक में जाकर उनकी समीपता का लाभ लेता है, उनके सानिध्य में वह रह पाता है। इस तरह से 8 मात्राएं आपकी पूर्ण हो चुकी है। और 9वीं मात्रा में आता है महती। महती मात्रा में महलोक, महती से ध्यान रखें, महलोक को प्राप्त करता, महलोक को प्राप्त करता। और 10वीं मात्रा द्युति, द्युति में जनह लोक को प्राप्त करता। ये आगे के लोक हैं। महती जो है 5वां महलोक है, द्युति जनह लोक 6ठा लोक है जिसे हम ध्रुव लोक कहते हैं उसको। और 11वीं है वह नारी। नारी एक मात्रा है, उसमें क्या है? वह तपह लोक, मह जनः तपह, यानी अब तपह जो है ये आपका 6ठा लोक है। पहले ध्यान दीजिए, मह 4था, 5वां जनः तपह आपका 6ठा है इसको। और अंतिम 12वां नंबर जो है ब्राह्मी जो मात्रा है उसमें साधक शाश्वत ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है, यानी सत्यम लोक को प्राप्त कर लेता है, सत्य लोक को। वह वास्तव में अंतिम लोक। ये लोकों की जो गणना है ये लेयर्स है एक किस्म से। मेरा मानना यूँ है कि ये एक स्तर है। पहला जो कहते हैं ये पड़ाव पार करे, बाधक जो बाधा दौड़ आपने लगाई होगी कभी, बाधा दौड़ में पहला भागता है वो उस दौड़ को पार करता है, फिर उस दौड़ को पार करेगा। ये सारी बीच में बाधाएं हैं जिसे हम ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। या आपकी ग्रंथियां हैं, चक्कर हैं, बहुत सारे इसमें एक टारगेट्स रहते हैं। तो उनको अंतिम में जो पहुंचता है वही विजयी माना जाता है। ये सारे के सारे बाधाएं इन क्रम से इनसे पार होती हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्राणों का जब आप त्याग करते हैं, अंतिम में जब प्राणों का त्याग करते समय साधक का मन जिस मात्रा में लीन होगा उसको वही फल प्राप्त होता है, वह वहीं चला जाता है। इसलिए अंतिम में हम क्या देखते हैं? गीता का पाठ, मोक्ष संन्यास योग अंतिम के अध्याय पढ़ाए जाते हैं, है ना। और इच्छा पूछी जाती है, जो सैया पर लेटा हुआ है उसकी इच्छा अनुसार द्रोणाचार्य है, चे भीष्म पितामह है, सब गिरे, तब उनमें अंतिम में उनकी इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। यहाँ तक फांसी जब लगती है उसको भी पूछ करके, तो ताकि अंतिम में इच्छा रहे। और अंतिम पॉइंट आज का आता है वह नाद। अब यहाँ अगला नहीं है, इसमें आता है नाद के प्रकार तथा नादानुसंधान साधना का स्वरूप क्या बताया गया है। तो ये श्लोक संख्या नोट कर लीजिए और उसमें वहाँ विजिट करके देखिए। योगी साधक जो है सिद्धासन,
योगी साधक सिद्धासन यानी तीनों बंदों सहित में बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा, इसमें से प्रश्न आया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, और आपके मैं पूरा तीसरे यूनिट का पूरा प्रश्नोत्तरी एक साथ लेकर आऊँगा अभी। और जो चाहते हैं विद्यार्थी पढ़ाया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। पश्चात वैष्णवी मुद्रा, अपलक भृगुटी के मध्य देखना, अपलक भ्रिकुटी के मध्य देखना धारणा करनी चाहिए। तदंतर दाहिने कान अंदर उठते हुए नाद, अनाहत नाद का सतत श्रवण करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए है, वैष्णवी मुद्रा के बाद कही है। और वैष्णवी मुद्रा उसे कहते हैं जो अपलक यानी आंखें बिना पलकाए भ्रिकुटी के बीच में अपने को देखना, ये धारण करना। फिर किस आसन की बात करें, और सिद्धासन की बात कही, और सिद्धासन भी ऐसा तीनों बंधों के सहित होना चाहिए, और वैष्णवी मुद्रा लगानी है। और फिर अपने दाहिने कान के अंदर एक शब्द उठेगा, उस नाद यानी अनाहत नाद की, मैंने कहा दो प्रकार का नाद होता है, एक आहत और एक अनाहत। यहाँ अनाहत नाद जो है आपके अंदर से जो उठ रहा है उसका ही सतत यानी लगातार श्रवण करना है। बहुत स्पष्ट हो गया होगा, मैं बता रहा हूँ जो, फिर भी न समझ में आए तो पूछिएगा। इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता है, बाह्य जो बाहर से जो आहत की जो ध्वनि आती हैं उसको भी घेर लेता, आवृत कर लेता है। और इस तरह से योगी साधक दोनों पक्षों यानी अकार है एक मकार है, बीच में उकार होता है ना, अ और मकार को जीत कर क्रमशः ओंकार को धीरे धीरे आत्मसात कर लेता है और तूर्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मध्यस्थ रहना बहुत जरूरी है, दोनों अवस्थाएं जब जीत जाता है तभी ओंकार साक्षात उसको आत्मसात हो पाता है। और अंतिम चरण तूर्य अवस्था, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति और अंतिम क्या था चौथा तूर्य अवस्था, तभी वह मिल पाती है। और तूर्य अवस्था आने के बाद फिर आता है नाद ध्वनि की अवस्थाएं, एक बार और समझ लीजिए, इसमें से भी प्रश्न आया हुआ है। 3 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं नाद की। ये 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था में क्या होता है जब हम नाद सुनते हैं बैठ करके, ये अवस्थाएं इसलिए है जब हम करते हैं तो हमें एक कहते हैं बिना टारगेट्स, हमें बाधा जब पार करते हैं तो अपने को पता रहे कि हम कहाँ पहुँच गए। अचीवमेंट्स हैं ये आपके, सिद्धियाँ हैं, प्राप्तियाँ हैं, और इससे हमें एक लगता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। जब आप दिल्ली जाते हैं या कहीं भी कोई जाते हैं बड़े मार्ग से, तो उसमें एक एरो के निशान आते हैं, बीच में एक किलोमीटर्स के पॉइंट्स आते हैं ना, वो सब इसीलिए चिन्हित होते हैं जिससे हमें एक उम्मीद आशा बनी रहती है कि इतना सफ़र और करना है, हम नज़दीक आ रहे हैं, मंजिल के नज़दीक आ रहे हैं। इसीलिए वो क्रम से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा, रास्ता भटक तो नहीं गए, इसलिए अवस्थाएं बनी हुई हैं। प्रथम अवस्था में नाद यानी यूं कहें पहला सबसे पहला जो अवस्था है उसमें समुद्र की ध्वनि आती है, समुद्र का नाद सुनाई देता है। बड़ा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हम आने वाले हैं, स्थूलता है ये। समुद्र की आवाज़ हम सब सुन लेते हैं, आवाज़ें होती हैं, मेघ की आवाज़ हम सब कानों से सुनते हैं, और भेरी की आवाज़ें, झरनों की उत्पन्न ध्वनि, ये सब हम सुनाई देती है। इसके बाद मध्यम अवस्था में नाद जो बताया है, मृदंग की आवाज़, घंटे, नगाड़ों की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये प्रश्न आते हैं कि ये मृदंग, घंटे की, नगाड़ों की आवाज़ किस अवस्था की है, तो ध्यान देना है अवस्थाओं के अनुसार। फिर अंतिम में आता है अंत अवस्था जो है नाद की, उसमें कहा किंकनी, वंशी, वीणा और भ्रमर की ध्वनि के समान मधुर नाद सुनाई देता है। इस प्रकार सूक्ष्म अतिथि सूक्ष्म यानी छोटे से भी छोटा आगे का जो ध्वनि चलता है, नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। और नादों की चर्चा नहीं कही, अंतिम यहाँ भ्रमर की ध्वनि कहा, फिर भी इससे और सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते जाते हैं। लगातार नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी की आदि ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे, तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद के सुनने का विचार करना चाहिए, यानी आगे और बढ़ना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। और इसके बाद अंतिम बिंदु आता है इस पाठ्यक्रम का नाद उपनिषद का, वह है मनोलय स्थिति क्या है। मनोलय स्थिति को जानने के लिए आपको 48 से 56 ये 8 श्लोक हैं, इनको आप पढ़ना पड़ेगा। ये इन 9 श्लोकों को आप पढ़िए, और फिर भी इसका सार जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें साधक जो है
मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्तृत जो है, फैला हुआ जो है, उसको दूध में मिश्रण जल की भांति नाद में एकीभूत हो जाता है। मन में लय होना मतलब होता है जो मन इंद्रियों का राजा है और उसमें बहुत सारे विषयों के आकर्षण, उसमें विकर्षण बने रहते हैं, पर जब मन का तिरोहित होकर लयत्व आता है तो यूँ यहाँ उदाहरण जो दिया गया वह ये है, दूध में मिश्रित जो जल होता है, जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी न जो हम कहते हैं, दूध और पानी को अलग जो करता है, वो यहाँ कहा दूध में मिला हुआ जल ऐसा ही नाद में एकीभूत हो जाता है। जब वो नाद करता है, मन किस में तिरोहित हो जाता है? नाद में, शब्द में। इसलिए म्यूज़िक भी एक अपने आप में रिलैक्सेशन टेक्निक में आता है कि नाद उसमें आता है। इस प्रकार वह मन नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं ही विलय हो कर लेता है, पता ही नहीं चलता, कुछ क्षणों के लिए उसमें वह डूब जाता है। संयमी पुरुष जो हैं, संयमी यानी वही धारणा ध्यान समाधि के जो माध्यम से जो प्रोसेसिंग में है, वही संयम कहा गया है योग दर्शन में भी, है ना, त्रयम एकत्र संयमः। और फिर उससे क्या है, तज्जयात प्रज्ञालोक है, प्रज्ञालोक की प्राप्ति जो कही गई है योग दर्शन में, वही यहाँ का संयमी पुरुष को चाहिए कि वह नाद श्रवण से विभिन्न विषयों वासनाओं को उपेक्षित करके, अपेक्षित नहीं करना, उपेक्षित उदासीन भाव से सतत अभ्यास कर द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे, बिना विलंब किए उसमें लगा ले और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमन करता रहे। ये भाव, यानी इसीलिए वंदन और चतुर जो है हमारी संध्या वंदन बताया गया है, प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल और अर्धरात्रि को, जिससे व्यक्ति को ज़्यादा विघ्न न बने। फिर अंतिम में पॉइंट आता है, वह जब साधक मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, कर लेता है, तब वह लकड़ी के समान हो जाएगा। लकड़ी आप देख रहे हैं, उसमें अपनापन नहीं है कुछ भी, सूखापन जब आ जाता है तो उसकी भांति हो जाता है मनोन्मनी। मन का अपेक्षित नहीं उपेक्षित भाव, जब मन पूर्णतया विलय हो जाता है, लय हो जाता है, तब ऐसी अवस्था बनती है। यानी उस समय सूखा ठूंठ जैसे सर्दी में, गर्मी में मान अपमान, लाभ हानि आदि प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, वह तूर्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये अवस्था मनोलय अवस्था है। या आप जान गए होंगे मनोलय अवस्था क्या है, इसे कहा गया। इसीलिए हम कहते हैं ना, कुछ व्यक्ति विशेष सामने हम कुछ कहते हैं, कुछ समझ में ना आए, कहते हैं तू तो लकड़ी के ठूंठ की तरह, कुछ समझ में नहीं आता, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कितना दुखी हूँ, है, तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी ऐसा समत्व वो हो सकता है, उसके अपने कारण है, परंतु यहाँ समत्व की जो गणना की गई है, कल्पना की है, वो ठूंठ के लकड़ी के समान कही गई है। और वह इन पर सब उस पर प्रभाव जब नहीं पड़ता, वह अवस्था है तूर्य अवस्था। और इसी के साथ आपका पूरा उपनिषद कंप्लीट हो गया है। और जो विद्यार्थी देख रहे हैं उन सब का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जो विद्यार्थी नए हैं वह वीडियो को देखें और उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ पुनर्मिलामः। धन्यवाद।